नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना बिजली बिल कैसे कम कर सकते हैं। आम आदमी के घर में बिजली के बिल की समस्या एक साधारण बात बन गई है और गर्मियों के मौसम में बिल के और बढ़ जाने का पूरा पूरा अनुमान रहता है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वे बिजली के बिल में कटौती कर सकें और इसे कम करने के उपाय ढूंढते हैं। साथ ही कुछ लोग पर्यावरण की चिंता करते हुए भी बिजली बचाने की सोचते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बिजली बचाने और पावर बिल कम करने के उपायों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं वो महत्वपूर्ण 5 उपाय जिसे हम अपने घर के बिजली बिल को कम कर सकते हैं। नंबर 1 उपाय है, काम पूरा होने के बाद अप्लायंसेस स्विच ऑफ करना ना भूलें। दूसरा उपाय है, एलईडी ट्यूब का उपयोग करें। तीसरा उपाय, सोलर एनर्जी का उपयोग करना। चौथा उपाय है, 5 स्टार उपकरणों का उपयोग करें और आखिरी उपाय है कि वृक्ष लगाएं। आइए इन सभी उपायों के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं कि कैसे ये उपाय आपके बिजली के बिल में कटौती ला सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को स्टैंड बाय की बजाय स्विच ऑफ करें। कई बार लोग एक काम को करते हुए दूसरे काम में व्यस्त होने पर इलेक्ट्रिक सामान को बंद करना भूल जाते हैं। ऐसे में अतिरिक्त बिजली की खपत हो जाती है। इसके लिए जरूरी है कि काम पूरा होने के साथ ही बिजली उपकरणों को स्विच ऑफ करें और घरेलू उपकरण जैसे कि फ्रीज के उपयोग में बिजली की बचत के लिए फ्रीज को बार बार नहीं खोलें। फ्रीज को दीवार से कम 1 फीट की दूरी पर रखें। रबर सीलिंग की समय समय पर जांच करें। फ्रीज को क्षमता से अधिक नहीं भरें। गर्म खाद्य पेय पदार्थों को फ्रीज में रखने से पहले सामान्य तापमान में आने दें। फ्रीज में थर्मोस्टेट की सेटिंग कूलिंग की आवश्यकता अनुसार रखें। इसी तरह एसी में बिजली की बचत के लिए एसी का तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें, क्योंकि एसी तापमान 1 डिग्री बढ़ाने में 3 से 5% बिजली बचत होती है। और एसी फिल्टर को साफ करने के साथ ही आउटडोर यूनिट को छायादार स्थान पर रखें। एलईडी बल्ब पैसे बचाते हैं, क्योंकि वे पुराने बल्ब की तुलना में कम से कम 75% कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं और औसत घरेलू उपयोग के आधार पर न्यूनतम 15,000 घंटे या 15 साल तक चलते हैं। यह जीवनकाल पुराने बल्ब की तुलना में लगभग 15 से 20 गुना अधिक है और सीएफएल की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। ईडी बल्ब खरीदते समय आप वॉट पर नहीं बल्कि लुमेन पर ध्यान देना चाहेंगे। पारंपरिक प्रकाश बल्बों के साथ आमतौर पर वॉट क्षमता जितनी अधिक होगी, रोशनी उतनी ही तेज होगी। यह एलईडी बल्बों के साथ अलग है, क्योंकि वे बहुत कम वॉट क्षमता की खपत करते हैं। जैसा कि 100 वॉट बल्ब को बदलने के लिए ऐसे बल्ब की तलाश करें जो आपको लगभग 1600 ल्यूमेन देता हो, जो लगभग एलईडी बल्ब में 18 वॉट के आसपास होता है। घर या ऑफिस में सोलर पैनल को लगाकर उससे जनरेट हुआ बिजली का खुद ही प्रयोग करके बिजली के बिल में कटौती की जा सकती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा साधन है। साथ ही प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत भी है और पावर बिल तो घटाता ही है। इसके साथ ही लोग सोलर सिस्टम लगवाने पर सरकार से भारी सब्सिडी भी पा सकते हैं। नेट मीटरिंग में रूफटॉप सोलर प्लांट से बनाई हुई बिजली ग्रिड को भी बेची जा सकती है। इसमें सोलर प्लांट के साथ 1 मीटर लगाया जाता है। यह मीटर डिस्कॉम के कनेक्शन से जुड़ा होता है। मीटर में सोलर प्लांट में बनने वाली बिजली खपत कितनी हुई और कितनी बिजली उपभोक्ता ने डिस्कॉम से ली, इन सबका का हिसाब होता है। नेट मीटरिंग में उपभोक्ता का बिल तो कम होता ही है, साथ ही अतिरिक्त बिजली को बेचकर कमाई भी की जा सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गीजर की जगह सोलर वाटर हीटर का उपयोग भी कर सकते हैं। दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत सरकार ने भी ऊर्जा स्टार लेबल वाले उपकरणों की निगरानी, पंजीकरण और सत्यापन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की है, जो तमाम उत्पादों को स्टार रेटिंग देता है। उत्पादों की ऊर्जा दक्षता यानी ऊर्जा बचत की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, स्टार की संख्या उतनी ही अधिक होगी। फिलहाल 1 स्टार से लेकर 5 स्टार के बीच की रेटिंग दी जाती है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देश में यही काम करता है। ये लगातार तमाम कंपनियों के उत्पाद मॉडलों की स्टार रेटिंग तय करता है। सबसे अच्छे उपकरण को 5 स्टार ऊर्जा लेबल मिलता है। सबसे कम प्रदर्शन वाले लोगों को 2 स्टार लेबल मिलता है। 1 स्टार का मतलब है कि दक्षता में सुधार के लिए कुछ नहीं किया गया है। संभव है कि 5 स्टार उत्पाद की कीमत ज्यादा हो,
लेकिन ये कुछ समय बाद अपनी ज्यादा कीमत के बदले ज्यादा ऊर्जा की बचत करके दिखाता और आपके ज्यादा पैसे बचाता है। रणनीतिक रूप से लगाए गए पेड़ अन्य ऊर्जा बचत वाले घरेलू सुधारों जैसे इंसुलेशन और मौसमरोधी खिड़कियों और दरवाजों की स्थापना के समान ही प्रभावी हो सकते हैं। पेड़ आपकी हीटिंग और कूलिंग लागत को कम करने में मदद करते हैं। पेड़ गर्म महीनों में ठंडक देकर ऊर्जा बचाते हैं और सर्दियों के दौरान हवा को विराम प्रदान करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ठंडा करने और गर्म करने के लिए बिजली पैदा करने के लिए जीवाश्म ईंधन कम जलाया जाता है। रणनीतिक रूप से लगाए गए छायादार पेड़ आपके घर के आसपास कम से कम 3 बड़े पेड़ एयर कंडीशनिंग की लागत को 30% तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।